हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग? एकदम बढ़िया। उम्मीद है आपके पास वीडियो एकदम ठीक चल रहा होगा और साउंड भी एकदम ठीक आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सुबह वाली क्लास में आज नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सुबह वाली क्लास हो नहीं पाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्लास एकदम सही होगी, बढ़िया तरीके से होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब नेटवर्क एकदम ठीक है। सुबह सुबह पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अब एकदम ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 160 से। 160 से शुरुआत करता हूं और आज मैं आपको टोटल 200 जो क्वेश्चंस हैं, 200 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट मैं सोल्व करवा दूंगा। 30 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, 30 क्लासेज हो चुकी हैं। धीरे धीरे मैंने थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाई है, मैंने आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया है। इसके साथ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस मैंने किए हैं और इन क्वेश्चंस को 2 या 3 बार करना, याद रखना। एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं जिस लेवल के, हमने तो और अच्छे लेवल के और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी बीच में बहुत सारे किए हैं, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में 10 में से मेंस में 7 या 8 क्वेश्चन जो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं, ऐसे आसान और छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, और कल से हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री में डेली अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने शुरू करूंगा। कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जो चीज मैं पढ़ाऊं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने हैं, ताकि जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक हो वो आप लोग उन क्वेश्चंस को अगर कर लोगे तो धीरे धीरे चीजें समझना शुरुआत कर दोगे। ठीक है। मॉर्निंग में वो दूसरा बैच है, आपका मेंस का बैच नहीं है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक मोम को बने गलाकर उसमें से 3 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो बताइए 3, 4 और तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी? जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। इसको मेल्ट करके बनाया है तो 6 का वॉल्यूम होगा 216। इन क्वेश्चंस को अब फटाफट आप लोग 3 का जो साइड का क्यूब यही होता है ना 27, ये होगा अपने पास 64 और ये होगा अपने पास अक्स क्यूब। तो यहां पर 216 ये 91 हो गया। 91 इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास बचना है 125 बराबर अक्स क्यूब है। तो अक्स का जो मान होगा वो क्या 5 होगा क्या? ये अपना आंसर है। या आप लोग इस चीज को याद भी कर सकते हो, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। जैसे अपने पास ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपके कभी कभार एग्जाम में भी आ सकता है। क्यूब में ऐसा होता है, इस चीज को तो आप लोग याद कर सकते हो, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसमें से कोई सा भी एक गायब कर देगा, बराबर कितना होगा अपने पास 6 का क्यूब। याद रखना 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर अपने पास कितने का क्यूब होगा? 12 का क्यूब होगा। इसको हम लोग डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना करते जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, शिवम मैं बता दूंगा। ठीक है ना? तो यहां से उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा अब मैं फटाफट लेकर चलूंगा चीजों को, थोड़ा मैं जल्दी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मुझे आप लोग बताइए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3/8a होता है। हाँ ना बताओ एक बार सारे लोग, याद है या नहीं है? इसने ये ऐसे बना दिया, जब हमने पढ़ा था इसी चीज को ऐसे। एग्जाम में इतना ही आप लोगों को फास्ट चीजें, और मैं बता देता हूं एसएससी का अगर पेपर आता है 10 में से, जो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 10 में से 7 या 8 क्वेश्चंस आपको मेंस में 100% ऐसे ही मिलने हैं। तो उनको फास्ट तरीके से कैसे करोगे? क्वेश्चन पढ़ो, तुरंत दिमाग में उस चीज को कैलकुलेट करो और आगे बढ़ो। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। ये थोड़ा सा अपने पास जो क्वेश्चन है
वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने पास यहां से यहां तक की दूरी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही ग्रेविटी सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है, सारे सेंटर वही केंद्रक होता है। शीर्ष से दूरी अगर 6 है, इसका मतलब क्या सर्कम रेडियस है क्या 6? शीर्ष से दूरी अगर 6 है, ठीक है भाई, शीर्ष से वर्टेक्स से अगर डिस्टेंस 6 है तो ये परिवर्त की त्रिज्या है, और परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या साइड अपॉन √3 होता है क्या? तो आर की जगह 6 रखोगे तो मुझे बताइए साइड जो आ गई है वो क्या 6√3 आ गई है क्या? और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपके पास हो तो क्या एरिया आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आप लोग पुट करना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? फटाफट मैं सामने से हट गया हूं। एक स्टूडेंट ने ऊपर लिखा कि सर 2 सेकंड के लिए अलग हो जाया करो, तो मैं हो गया हूं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। छोटे आसान, ध्यान रखना 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी आए उसको पढ़िए सोल्व कीजिए, पढ़िए सोल्व कीजिए, और ऐसी ही क्लास आज चलती रहेगी। आज हम लोग टोटल 200 क्वेश्चंस कर लेंगे, और कल की क्लास में फिर शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम हम लोग 500 के लगभग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आप करना, कुछ मैं करवा दूंगा। 27 और 40 अगर व्यास है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, तो दोनों सेंटर, वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री में मैं इसको काफ़ी डिटेल से, काफ़ी सही तरीके से वहाँ पर भी आएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों अपने पास कॉमन कोड की लेंथ दी हुई है 12, और इसकी जो रेडियस है इधर वाले की, इस वाले की इधर वाले की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, वो हम लोगों को दी हुई है 37, और यहाँ से इधर वाले की रेडियस हम लोगों को दी हुई है 20। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर होता है, और जब भी ये परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। क्यों मिलता है वो ज्योमेट्री में समझ में आएगा भाई। ये मिड पॉइंट पर इधर से क्यों मिलता है, ये बात आज हम लोग इस पर टाइम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को ये चीज समझा दूंगा, वहां पर बताऊंगा हमेशा मिड पॉइंट पर क्यों होता है परपेंडिकुलर। और ये अपने पास दिया हुआ है 24, तो ये होगा अपने पास 12। मुझे बताओ 37 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये अपने पास 35 का स्क्वायर होगा क्या? और 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये 16 का स्क्वायर होगा। तो टोटल डिस्टेंस, क्या सभी बच्चों का आंसर 51 है? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? सब करवा दूंगा आज, सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, उसमें कम से कम कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। 500 से 600 के बीच में क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन सारे मैं बोर्ड पर नहीं करवाऊंगा, ये चीज ध्यान रखना। सारे बोर्ड पर तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दूंगा, और उनका साथ सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं, ठीक है? वहां पर डेली फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। थैंक यू भाई गौरव। हाँ मुकुट, सारे ही सही तरीके से होंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करवाऊंगा मैं, ठीक है? यहां पर देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए सी एक चाप जो बी को केंद्र मानकर बनाया गया है। यदि छोटे वृत्त की 3 सेंटीमीटर हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ऐसा हमारे पास पूछा गया है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, आसानी से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इस साइड बोर्ड पर ये अपने पास ऐसा बना हुआ है, ये यहां पर इसके 2 सर्किल बनाए गए हैं। एक सर्किल ये ऐसे यहां पर 1/4 सर्किल है ये रहा, और एक सर्किल ये यहां पर है, और इसके अंदर की तरफ एक सर्किल और बनाया इसने। देखना, ध्यान देना सारे लोग,
अगर याद रखना इसकी रेडियस अगर r हो, इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस अगर r हो, इस सर्किल की रेडियस अगर r हो, तो मुझे आप लोग ये समझाने की या ये बताने की कोशिश करो कि ये दूरी अपने पास √2r होगी क्या, और ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है अपने पास r। इसका मतलब यहाँ पर जो सर्किल बना हुआ है ये वाला 1/4 सर्किल जो बना हुआ है उसकी रेडियस क्या √2r + r होगी क्या। ये इधर वाले की रेडियस अगर हम लोग कैपिटल R मान चुके हैं, कैपिटल R मान चुके हैं, कैपिटल R मान चुके हैं, ये दूरी अगर √2r है तो मुझे बताइए इस ग्रीन वाले की जो रेडियस होगी, और ग्रीन वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी बराबर होगी, कहीं पर भी मिला दीजिए बराबर ही होगी, तो ये दूरी कितनी होनी है √2r प्लस अपने पास r होनी है, रेडियस बराबर होंगी। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ये लिखा हुआ है इस टाइप से, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, इसकी एक बार अगर रेडियस यहां से यहां तक कहीं से भी अगर अपने पास √2r होगी, √2r + r अगर होगी, तो अब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कहीं पर जहां मर्जी आए वहां मिला लो, वो जो दूरी होगी जहां मर्जी आए वहां पर आप लोग मिला दीजिए, वो जो दूरी होगी वो अपने पास यही होनी है √2r + r। अब यहां पर मुझे बताइए इसकी साइड अगर आपके पास आ गई है और इस वाले की रेडियस अगर हम लोग स्मॉल r माने, इस वाले की रेडियस अगर हम लोग स्मॉल r माने, तो ये दूरी तो अपने पास यहां से यहां तक r है और आगे वाली दूरी √2r होगी। तो मुझे बताओ ये वाली दूरी तो √2 स्मॉल r और ये वाली डिस्टेंस r, और ये जो टोटल डिस्टेंस है क्या बड़े वाले का डायगोनल बन जाएगा क्या। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये वाला, ये क्या बड़े वाले का डायगोनल बन जाएगा क्या। बड़े वाले की साइड अगर ये है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, बड़े वाले का √2 इंटू साइड, और साइड की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग √2r + r। मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले इस ग्रीन वाले की रेडियस निकाल ली, जो इसकी रेडियस आएगी वही साइड आएगी। अब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन चारों को अगर ऐड करोगे तो बड़े वाले का डायगोनल बनना चाहिए। बड़े वाले की साइड अगर ये है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। अब आप लोग इन सभी को ऐड कर लो, √2r + r प्लस √2r प्लस स्मॉल r। आगे वाले ध्यान रखना इसकी रेडियस स्मॉल r हम लोग मान चुके हैं, तो ये होगा 2r प्लस √2r बराबर √2r प्लस r प्लस √2 प्लस 1 कॉमन आ गया इंटू अपने पास r। तो मुझे बताइए √2r से √2r कट जाएगा क्या, ये इधर आके माइनस होगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा √2 + 1 इंटू r। ये अपने पास रेडियस है √2 + 1, बड़े छोटे वृत्त की त्रिज्या 3, इसकी 3 दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 3 दिया हुआ भाई गिवन है 3, तो क्या अपने पास आंसर 3√3 + 3, क्या यही आंसर आना है क्या 3√3 + 3√2 + 3। इसको आप लोग ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लेना, सी ऑप्शन को, ये अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ऑप्शन ठीक करना पड़ेगा, 3√2 + 3 जो कि अपने पास यहां पर ये वाला आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। वो हमने पहले 3 मैंने देखा नहीं, मैंने स्मॉल r उसकी जगह मान लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले 3 रख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या लास्ट में स्मॉल r की जगह 3 रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने ये रहा। चलो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। शिवम आएंगे उस पर भी, आपका 154 भी अभी मैं बताता हूं, पहले 200 तक आते हैं फिर वापस आ जाऊंगा मैं। ABCD BDEF दोनों वर्ग हैं, AB बराबर 6 है, DB बराबर 2 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है।
यहां पर देखना इसकी साइड 6 है, इसकी साइड 2 है और ये अपने पास कोने में। इस कॉन्सेप्ट को अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी सर्किल अपने पास बने उस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है कि कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बनता है, रेडियस रेडियस रेडियस। वापिस इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो इसने क्वेश्चन हमारे पास बताया है उसी से मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये अपने पास दूरी जो होगी वो अपने पास होगी √2r। ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास r, और ये इसकी साइड 2 है तो ये जो दूरी होगी वो 2√2 होगी। इन तीनों का सम, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम क्या बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होना चाहिए? और बड़े वाले की साइड अगर 6 है तो बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल होगा 6√2। 6√2 बराबर किसके होगा? 2√2 प्लस वहां से r अगर उन दोनों से कॉमन ले लें तो आगे लिख सकते हैं √2 + 1 इंटू अपने पास r। ये इधर आके माइनस होगा तो 4√2 अपॉन √2 + 1 बराबर अपने पास r है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो गया कि ये अपना आंसर आ जाएगा? हाँ, 200 के बाद सारे के सारे का मैं आंसर दे दूंगा भाई। 200 के बाद जो है मुख्तार अली, आपको मैं सभी का या तो सॉल्यूशन आपको इस पर अपडेट डाल दिया होगा या इस पर मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। आज मैं डलवा दूंगा अगर अभी तक नहीं डाला है तो। उनको करना नहीं आया तो फिर मैं एक क्लास और लगा लूंगा। मैं सभी का सॉल्यूशन लिखकर आप लोगों को दूंगा और फिर भी अगर किसी को नहीं आया कोई क्वेश्चन तो एक क्लास हम लोग फिर लगा लेंगे। केंद्र से 5, इतने आसान क्वेश्चन सब मुझे नहीं करवाने चाहिए। सेंटर से 5 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 20 है, 24 है तो ये 24 अगर है तो परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 12 होगा, इधर भी 12 होगा तो 5 के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर ऐड करोगे तो 13, और रेडियस जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 26। 160 के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करवाने चाहिए। ये क्वेश्चंस तो आप लोग बिना पेन चलाए डायरेक्ट खुद भी अब आप लोग कर सकते हो। चलो अगला करो। व्यास पूछा ना इसने, डायमीटर पूछा है, वृत्त का व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है तो रेडियस तो 13 आएगी लेकिन डायमीटर तो उसका डबल होके 26 आ जाएगा ना आंसर अपने पास। मुझे बताइए, क्या अपने पास एक कार्डबोर्ड, अब ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, देखना आप लोग 10 में से पहले भी मैं चीजें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आया हूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि क्वेश्चंस जो मिलने हैं देख लेना। इन क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चंस को कैसे फास्ट कर पाओगे उस चीज पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। और आप लोग देख लेना कि क्वेश्चन आपके पास 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहे हैं। अगर 4 सेंटीमीटर का एक काट दिया जाए यहां से तो मुझे बताइए दोनों तरफ से 4-4 का अगर काटोगे तो अब यहां पर बचा कितना? 4 इधर से 4 इधर से, 8 काट दिया तो क्या 10 ही बचा? क्या ये भी 10 बचा, ये यहां 2 ही बचा और ये यहां पर 2 बचा, तो ये तो हो गया 24। पेरीमीटर बताओ घटेगा या बढ़ेगा? याद रखना ये तो इस वाले भाग का पेरीमीटर आ गया अपने पास, ये वाला, ये वाला, ये और ये पेरीमीटर आ गया। इसके अलावा क्या इन भाग का परिमाप जुड़ेगा या घटेगा बताओ? ध्यान रखना परिमाप हमेशा ऐड होगा। और 1/4 सर्किल ये है, 1/4 सर्किल ये है, 1/4 सर्किल ये है, 1/4 सर्किल ये है, और उन सर्किल की जो रेडियस है वो है अपने पास 4, तो 2 पाई, पाई का मतलब 3.14 इंटू 4, तो मुझे बताइए 24 और 24 48 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 48 से थोड़ा आगे एक बढ़ेगा क्योंकि 14 8 112, तो 49.1 ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? ध्यान रखना इंक्रीज होगा, रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये छोटी गलती मत करो भाई। बलराम मीणा आपका आंसर 47.1 पता नहीं कैसे आया। छोटी गलती आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो भाई। अब क्वेश्चन पढ़ो करो, क्वेश्चन पढ़ो करो, क्वेश्चन पढ़ो करो, ऐसे ही चलता रहना चाहिए।
ए सर्किल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर शीट, देन एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज। यहां से एक सर्किल में से मुझे एक स्क्वायर में से एक सर्किल जो मैक्सिमम एरिया का है उसको काट कर अगर हम लोग बाहर निकाल दें, यहां से अगर एक सर्किल हम लोग काट कर बाहर निकाल देते हैं तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश कीजिए जो सर्किल आप लोग काट कर बाहर निकालोगे क्या उसकी रेडियस a/2 होगी क्या? तो स्क्वायर का जो एरिया होना है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा हम लोगों को, स्क्वायर का जो एरिया होना है वो तो होना है a² और सर्किल का एरिया होना है पाई का मतलब 22/7 इंटू r²। इसका स्क्वायर करोगे तो a²/4, 2 से 11 बार और 2 से 2 बार, तो ये अपने पास आ गया 14 - 11 यानी 3/14 a², ये अपने पास बन जाएगा। देखना मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अगर कंपेयर करना है तो a² तो जो है वो स्क्वायर का एरिया है क्योंकि वो साइड है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल है, a² तो वर्ग का क्षेत्रफल है। और मुझे बताइए 3/14 अगर इसके साथ लगा हुआ है तो क्या स्क्वायर के एरिया के 1/4 से कम होगा क्या? यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर यहां पर अपने पास नीचे 12 होता है, इनका डायरेक्ट अनुमान या तो पॉइंट्स में बदल लो या तो आप लोग 1/4 होता है 0.25, तो इसको बदलोगे तो ये आ जाएगा 0.21, ठीक है। और 0.121 और 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, तो ये छोटा है। ऐसे देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आए तो, या थोड़ा सा अगर आप लोगों का दिमाग चलता है तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो 3/12 होता तो अपने पास 1/4 होता, ये 1/4 बन जाता। लेकिन नीचे वाली संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है मतलब 1/4 से घटता चलता है, तो क्या वृत्त के क्षेत्रफल के 1/4 के बराबर ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के 1/4 लेस देन 1/4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, 1/4 से कम होगा। सी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? जैसे चाहो वैसे अनुमान लगा लेना, या तो पॉइंट में बदल लेना और 1/4 होता है फिर 0.25, या आप लोग 12 होता तो 1/4, नीचे वाली संख्या अगर बढ़ती जाती है तो वैल्यू घटती जाती है, याद रखना उल्टा होता है। चलो करो फटाफट, बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या क्वेश्चन को? बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या? एक बार मुझे बताओ। बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं हैं, वापिस स्फीयर ही बनाया है, तो अंदर वाले की बाहर वाले की रेडियस में से अंदर वाले का वॉल्यूम बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करोगे तो 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 और r के क्यूब के बराबर आएगा। तो क्या वैल्यू 7 की पावर 1/3 हमारा आंसर है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इतने प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि अपने पास जब भी आप लोग ऐसे कोई भी स्फीयर अगर हो, बाहर वाले की रेडियस 2 है, अंदर वाले की रेडियस 1 है, मेल्ट करके जो भी अपने पास यहाँ पर मेटल है उससे अगर बनाएंगे तो ध्यान रखना जो भी नया गोला बनेगा, नया स्फीयर जो बनेगा उसकी रेडियस अगर मैं r मानूं तो यहां पर अगर स्फीयर ही आपने बनाया है तो इसका बाहर वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, 2 का क्यूब 8, माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई 1 का क्यूब 1। तो याद रखना जो भी बचेगा उससे हम लोग बनाएंगे तो 4/3 पाई r³। तो याद रखना है, सोल्व करने मत बैठ जाना, कॉमन आके यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, अंदर -1 बचा तो इससे ये हमेशा कट जाएगा। तो r³ बराबर अगर 7 आ गया तो r बराबर 1/3। हाँ ना बोलो, अब एकदम ठीक है क्या? बिना पेन चलाए सोल्व हो रहा है ना? बिल्कुल ठीक है भाई। तो याद रखना जब भी कॉमन जैसे पाई हो, दोनों में आपको पता है कि जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें भी 4/3 पाई है, इसमें भी 4/3 पाई है, तो उसको आप लोग काट सकते हो, हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने मुझसे या कहीं पर भी टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं यहां पर समझा देता हूं। पिछली बार भी मैंने बताया था कि पानी हमेशा उसके क्षेत्रफल से आएगा, याद रखना पानी हमेशा उसके क्षेत्रफल से आएगा। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 है तो जो पानी 2:1 अगर है, इसकी रेडियस 2 है और ये बड़ा बन गया, लेकिन रेडियस अगर 1 है तो रेडियस का रेशियो अगर अपने पास 2:1 है तो मुझे बताओ एरिया का रेशियो कितना होगा?
एरिया का रेशियो कितना होगा अपने पास 4:1, यानी कि इसको आप लोग 4 पाइप मान सकते हो, इससे अपने पास 4 गुना पानी आएगा, याद रखना। तो पानी अगर 4 गुना आ रहा है यानी कि अपने पास इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या इससे उल्टा होगा क्या, कितना होगा 1/4। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या कि टाइम का रेशियो जिस स्पीड से पानी आता है उससे हमेशा उल्टा होता है, याद रखना। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ मुख्तार अली, 160 के बाद बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक जो मिथिलेश गुर्जर है उसने 1:2 लिख दिया, इसका उल्टा नहीं होता भाई, इनके स्क्वायर का उल्टा होता है। ये बात पता है या डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मुझे बताओ। देखिए यहां पर आप लोग ऐसा मान सकते हैं, देखो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि पानी जो आएगा उसके एरिया से आएगा। एरिया के लिए अपने पास स्क्वायर करते हैं। हाँ आशीष गुप्ता, मेंस टाइम पर ही होगा। यहां पर अपने पास टाइम का जो रेशियो होगा वो 1:4 हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को पता है ना, क्यों होगा? क्योंकि मान लो पानी जो एरिया, जितना एरिया होता है उतना ही पानी आता है। ये मान लो इसमें देखो अपने पास ये एरिया आ गया, इसकी स्पीड भी दोनों की बराबरी होगी जब तक नहीं दी भी है, इसकी स्पीड भी उतनी ही होगी, इसकी स्पीड भी अपने पास उतनी ही होगी। या अपने पास यहां पर देखिए ऐसा मान लो इसमें भी टोटल पानी आता है V और इसमें भी टोटल पानी आता है V। तो 1 मिनट में सेम टाइम में, टाइम हम लोग खुद की तरफ से मान लेंगे कि दोनों का ही टाइम बराबर मान लेंगे कि 4 लीटर पानी अगर आता है अपने पास 1 मिनट में तो डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी टोटल टाइम इतना लगेगा। मान लो उस टैंक की कैपेसिटी थी 20 लीटर, तो 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी आ रहा है तो 20 लीटर पानी डालने के लिए क्या अपने पास 20 में 4 का भाग दे दोगे तो क्या 5 मिनट लग जाएंगे क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, जितना टोटल होता है इसमें इसका भाग देते हैं। वॉल्यूम अपने पास V था तो V को डिवाइड करेंगे तो अपने पास टाइम आ जाएगा और V से V कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम, ये हमेशा अपने पास पलट जाएगा। 1 इधर आ जाएगा टाइम के लिए और 4 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 1:4। या याद कर सकते हो आप लोग हमेशा, पता है ना आपको राहुल, ठीक है, या याद कर सकते हो कि टाइम का रेशियो एरिया के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो सोल्व करो इसको। ये ध्यान रखना यहां पर तो रेक्टेंगल आ गया है, वहां पर अपने पास पैरेललोग्राम भी दे सकता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये रेक्टेंगल आ गया है लेकिन याद रखना पैरेललोग्राम भी आ सकता है, आ सकता है। ये वैसे अगर आपको नहीं किया हुआ है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये वाला, A, B, C और D। देखिए ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है और ये अपने पास D है। यहां पर याद रखना कि कभी भी ये वाला जो अपने पास है, एक ये यहां से एक किसी भी एक बेस को लेकर इसको अगर बना दिया जाए तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या इसका जो एरिया होता है क्या वो टोटल का हाफ होगा क्या? मुझे ये बताइए, क्या जैसे ही आप लोगों को अगर याद हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, चीजें समझाने की कोशिश की थी कि या तो इधर से मिला दो तो इसका एरिया टोटल का हाफ होता है, किसी भी मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, याद रखना। आप लोग ऐसे मिला दो, इसका एरिया टोटल का हाफ होता है। आप लोग ऐसे मिला दीजिए, इसका एरिया टोटल का हाफ होता है। क्या मैंने बेसिक पढ़ाते टाइम हाँ ना बताओ बताया था क्या? किधर से भी आप लोग मिला सकते हो, उसका एरिया हाफ होता है। ऊपर वाले से भी आप लोग मिला दीजिए तो अपने पास इसका एरिया टोटल का हाफ होता है। और इसने जो नाम दिए हैं वो नाम दिए हैं हम लोगों को, यहाँ पर इसका नाम मान लो A है, मैं दे देता हूं मेरी तरफ से, इसने तो नहीं दिए, A, B, C, D, E, F, G और H। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं, ध्यान देना भाई सभी लोग, अगर मैं सबसे पहले इस ब्लू वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस वाले का एरिया क्या टोटल रेक्टेंगल के एरिया से या पैरेललोग्राम से हाफ होगा क्या? इसका जो एरिया होगा इस ब्लू वाले का वो टोटल का हाफ होगा। यानी कौन कौन आएंगे इसमें, एक तो A आएगा, एक F आएगा और एक अपने पास E आएगा। आप कहोगे सर आप ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं कहूंगा दूसरा, क्या इस ब्लैक वाले का एरिया, क्या इस ब्लैक वाले का एरिया
टोटल का हाफ होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो ब्लैक वाले में कौन कौन है? ब्लैक वाले में C है, ब्लैक वाले में F है और ब्लैक वाले में G है। ये ब्लू वाले का एरिया टोटल का हाफ है, ब्लैक वाले का एरिया टोटल का हाफ है। अगर दो हाफ को आप लोग जोड़ोगे तो क्या कंप्लीट अपने पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया है क्या? इधर वाला भी अपने पास हाफ है, ये वाला भी हाफ है, तो दो बार अगर हाफ जोड़ रहे हो तो क्या टोटल के एरिया के बराबर होना चाहिए क्या? और टोटल के एरिया के बराबर कौन? टोटल का एरिया कितना है? बराबर किसके होना चाहिए? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H तक ही है, या कम ज्यादा ले लिया मैंने? H तक ही है। अब देखना, आप लोग कोशिश करना समझने की, हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। A से A कट गया, अपने पास F से F कट गया, ये रहा। अपने पास E से E कट जाएगा, ये रहा। अपने पास C से C कट जाएगा, ये रहा। अपने पास G से G कट जाएगा, G से G कट जाएगा, ये रहा। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या हम लोगों को इस F का एरिया ही पूछा है क्या क्वेश्चन में? देखना, और F का एरिया किसके बराबर आएगा? इस F का एरिया आएगा किसके बराबर? B, D और H का। और B, D, H का एरिया तीनों का दिया हुआ है। अगर आप लोग ढूंढ कर लिखना चाहोगे तो 20 प्लस 3 प्लस 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए हो क्या? यहां पर ये अपने पास हाफ है, ये अपने पास हाफ है, और दो हाफ को अगर हम लोग जोड़ देंगे, ब्लू वाला भी और ब्लैक वाला भी, तो टोटल के एरिया के बराबर। जो चीजें कटी उसको काट दिया। F किसके बराबर आ गया? F बराबर आ गया B प्लस D प्लस H के बराबर आ गया। और B, D, H तीनों का एरिया ये दिया हुआ है। एक तो क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ ऊपर और दो ट्रायंगल का दिया हुआ है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो करो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपका नहीं किया हुआ है तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अधिकतम, अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब यहां पर अधिकतम संभव वाला एक भारी गोला 2a ऊंचाई तक पानी से भरे हुए बेलनाकार जार जिसकी त्रिज्या a है, गिरा दिए जाने पर पूरी तरह से भीग जाता है, तो जार की अधिकतम ऊंचाई ताकि पानी बाहर नहीं गिर सके। देखो, 2a ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ये कोई भी अपने पास जार है जिसमें जो पानी भरा हुआ है वो 2a ऊंचाई तक भरा हुआ है। याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। ये चीज कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। ये अपने पास मान लो A है और पानी जो भरा हुआ है वो 2a ऊंचाई तक भरा हुआ है। पानी जो इसमें भरा हुआ है वो 2a ऊंचाई तक पानी यहां तक भरा हुआ है। देखना, अगर कभी भी किसी सिलेंडर की रेडियस व हाइट अगर सेम हो, डायमीटर व हाइट सेम हो, डायमीटर हाइट अगर सेम हो, ये अपने पास 2r है और डायमीटर भी 2r है, तो इसके अंदर की तरफ अगर एक स्फेयर डालते हो तो वो जो सभी पृष्ठ को अगर टच करे, एक स्फेयर अगर डालो और वो सभी को अगर टच करे, तो उसकी जो रेडियस होगी, ध्यान देना, उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास कितनी होगी? r होगी। इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी? r होगी। नहीं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इसकी हाइट ज्यादा है और डायमीटर अगर कम है, इसकी हाइट तो ज्यादा है और डायमीटर जो है, डायमीटर जिसको 2r बोलते हैं, अगर 2r लेस देन अगर h है और अब की बार इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग स्फेयर डालोगे, इसके अंदर की तरफ गोला डालोगे, तो उसकी जो रेडियस होती है, h तो अपने पास ज्यादा है, ध्यान रखना, उसकी रेडियस कितनी होगी? r होगी। ये चीज ध्यान रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2a ऊंचाई तक अगर पानी भरा हुआ है तो इसके अंदर की तरफ अगर अपने पास हाइट तो उससे और ज्यादा है, 2a तो यही आ गया, 2a इसका डायमीटर है, हाइट तो उसकी और ज्यादा है, तो इसकी जो अपने पास इसके अंदर की तरफ जो हम लोग स्फेयर डालेंगे, जो गोला इसके अंदर की तरफ रखेंगे, उसकी जो रेडियस होगी वो आप लोग ध्यान रखना कितनी होगी? a होगी। तो इसने कहा जार की टोटल ऊंचाई बताओ अगर पानी बाहर गिरना शुरू नहीं हो जाए। याद रखना, रेडियस,
हाइट और डायमीटर बराबर है तो रेडियस आर होगी, रेडियस के बराबर होती है, लेकिन हाइट ज़्यादा है और डायमीटर अगर कम है तो ये जो स्फीयर डालोगे उसकी रेडियस इसके बराबर होती है, हाइट के आधी नहीं होती, रेडियस के हाफ होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वो बोल रहा है कि पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए तो पानी इसका मतलब कहां तक उठे, पानी यहां तक उठना चाहिए। तो मुझे बताइए पानी ऊपर क्यों उठेगा, ये पानी यहां तक ऊपर उठना चाहिए, ये पानी ऊपर क्यों उठेगा, मुझे एक बार समझाने की कोशिश करो आप लोग। ये पानी जो है वो ऊपर इसलिए उठेगा क्योंकि डाली गई वस्तु का वॉल्यूम खाली भाग के वॉल्यूम के बराबर होगा, और इस वाले भाग का जो वॉल्यूम है वो इस वाले भाग की हाइट है वो h मान लो, तो डाली गई वस्तु का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब a का क्यूब, और खाली भाग का जो वॉल्यूम है उसकी रेडियस तो अपने पास वही है जो यहां पर है a, पाई ऊपर की तरफ आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कट गया है, a से पाई आर स्क्वायर, ये पावर 1 बचेगी, तो h का मान आ गया 4/3। जल्दीबाजी में देखते आंसर 4/3, a मत लगा देना। टोटल जो जार की हाइट होगी h का मान आया 4/3a, उसमें ये 2a पहले से है, ये ऐड भी होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो 2a + 4/3a। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आई होगी ये वाली बात। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ये अपने पास 11 क्यों आएगा भाई, अपने पास तो 10 ही आएगा ना, 3 × 2 6, और 6 और 4 तो अपने पास 10 ही होता है। ये अपना आंसर आ गया। मुबीन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, मोनू प्रजापत जो हमने अभी भी किया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, शीर्ष से खुले एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई का 1/3 भाग पानी तक भरा हुआ है, एक भारी गोला जिसका व्यास बेलन की ऊंचाई के बराबर है, बर्तन में गिरा दिए जाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सभी भुजाओं को टच कर रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी पढ़ लो। pot of 1/3 of its height, a solid sphere whose diameter is equal to the height of the cylinder is dropped in the pot. The sphere touch the cylinder to all sides, then the water level is. इसने कहा है हम लोगों को कि जब भी अपने पास ऐसा हो, ये सभी पृष्ठ को टच कर रहा है, ये 1/3 पानी से भरा हुआ है, ये जो कोई भी सिलेंडर था ये 1/3 पानी से भरा हुआ है, और इसके अंदर की तरफ हम लोग जो एक गोला डाल रहे हैं, एक स्फेयर जो डाल रहे हैं, वो इसके सभी पृष्ठ को टच कर रहा है। सभी पृष्ठ को टच अगर करे कोई भी स्फेयर, तो मुझे आप लोग ये बताइए, कोई स्फेयर सभी पृष्ठ को टच करे, इसका मतलब इसकी यहां से यहां तक रेडियस यानी डायमीटर और हाइट समान होंगी। याद रखना हाइट कितनी होगी 2r, और इसकी हाइट भी कितनी होगी r। मोनू प्रजापत भाई तो आप थोड़ा सा कम समझ में आया है, कब पाए थे आप, उसको मैं वापस समझाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अगर सभी पृष्ठ को टच करे तो ऊपर की तरफ भी, इस साइड भी और इस साइड भी सभी पृष्ठ को टच करेगा, तो इसकी हाइट जो होगी वो तो होगी 2r, क्योंकि रेडियस और रेडियस डायमीटर के बराबर हाइट होगी, और इधर वाले डायमीटर के बराबर अपने पास इस नीचे वाले का 2r होगी, तो रेडियस अपने पास आ गई r। ये 1/3 पानी से भरा हुआ था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले जो था वो 1/3 पानी से भरा हुआ था, यानी कि जो अपने पास ऑरेंज कलर का पानी है वो 1/3 भरा हुआ था, तो टोटल हाइट अगर 2r है तो कहां तक भरा हुआ था 2r/3। तो ऊपर मुझे बताइए टोटल हाइट 2r है, इसमें से 2r/3 पर पानी भरा हुआ है, तो ऊपर वाली हाइट बची कितनी 4r/3। अब ये बात आप लोगों को पता होगी, अगर खाली भाग का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम से कम है तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। अगर खाली भाग का वॉल्यूम
डाली गई वस्तु के वॉल्यूम से कम है तो पानी का स्तर मतलब थोड़ा सा नीचे स्तर तक ही रह जाएगा, और डाली गई वस्तु का वॉल्यूम अगर खाली भाग के वॉल्यूम के बराबर है तो अपने पास इसका मतलब पानी उसके तल तक उठेगा। तो आपको एक जो वस्तु ब्लैक कलर का स्फेयर डाला है जिसकी रेडियस आपके पास आर है, उसका वॉल्यूम और खाली भाग का वॉल्यूम देखकर आपको चेक करना है कि पानी उसके तल तक उठेगा या पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा या पानी उसका थोड़ा सा कम रह जाएगा। खाली भाग का वॉल्यूम और डाली गई वस्तु का वॉल्यूम बराबर है तो उसके पूरा तल तक उठ जाएगा। अगर खाली भाग का वॉल्यूम डाली गई जो भी वस्तु है उसके वॉल्यूम से अपने पास अगर ज्यादा है तो कम रह जाएगा, और खाली भाग का वॉल्यूम तो कम है और डाली गई वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा है तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर यही अपने पास इसका वॉल्यूम तो कितना होगा 4, जो स्फेयर आपने डाला है उसके अंदर 4/3 पाई आर क्यूब, और खाली भाग का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर तो आर का स्क्वायर इंटू एच का मतलब अपने पास खाली भाग की रेडियस ये है 4r/3, तो ये भी आ गया। सोल्व करने पर 4/3 पाई आर क्यूब और वो भी आ गया 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का वॉल्यूम। तो क्या अपने पास इसकी ऊंचाई तक उठेगा रेज इक्वल टू इट्स हाइट? हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो? क्या आपने इसको पता नहीं किया? देखो यहां पर अगर कभी भी जो अपने पास पार्ट अपना खाली है ऊपर वाला 1/3 पानी भरा हुआ है, टोटल हाइट 2 मान चुके हम लोग, तो यहां पर 1/3 तो भरा हुआ है। देखो वापस समझाता हूं मैं आपको एडविट कुमार, तो यहां से 2r/3 तो भरा हुआ है तो ऊपर बचा 4r/3, क्योंकि टोटल अपने पास 2r है। टोटल 2r क्यों है? क्योंकि इसने खुद ने ही कहा है कि यहां पर द स्फीयर टच द सिलेंडर ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो सभी साइड्स हैं, सभी पृष्ठ हैं सिलेंडर की, उनको टच कर रहा है तो ऊपर की तरफ भी 2r होगा इसका डायमीटर तो, और इधर भी इसका डायमीटर 2r होगा। तो इसका मतलब जो सिलेंडर है बाहर उसकी हाइट भी 2r है और उसका डायमीटर भी 2r है। पानी भरा हुआ है यहां तक, तो अगर खाली भाग का जो ऊपर खाली बच गया अपने पास, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम आप लोग निकालोगे पाई, क्योंकि ये सिलेंडर ही तो है यहां से यहां तक, इसकी हाइट तो ये है लेकिन रेडियस तो वही r होनी है, तो यहां से यहां तक का वॉल्यूम हुआ पाई r²h, तो इसका वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और जो आपने वस्तु डाली है उसका वॉल्यूम भी 4/3 पाई आर क्यूब है। दोनों का ही वॉल्यूम अगर इक्वल आ गया है, इसका मतलब रेज इक्वल टू इट्स हाइट, यहां तक पानी का जो स्थिर है यहां तक अपने पास उठ जाएगा। अब तो समझ गए हो क्या? रिपीट कर दिया आपके लिए। भवानी शंकर आपके लिए भी मैंने रिपीट किया है भाई, यानी कि अपने पास ये 2r तो समझ गए हो ना आप कैसे आया, 2r/3 2r/2r दोनों तरफ, ये चीज तो, क्योंकि सभी तरफ अगर टच कर रहा है कोई भी स्फीयर इसका मतलब हाइट भी 2r होती है और डायमीटर भी 2r होता है, तो रेडियस r। ठीक है, अगला करो। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? मुझे बताइए। QRF का तो अनुज मैं देखता हूं, उसका कुछ चीजें उसमें देखनी पड़ेंगी, क्या कहीं से कॉमन या कुछ कट के आएगा क्या? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर आधार वाले शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बनाया गया है, शेष का वॉल्यूम बताओ। तो जिसको मेल्ट करके बनाया है, तो मुझे आप लोग बताइए, ऊंचाई तो 5 है और ये अपने पास कितना है 20 है, तो 1/3 पाई r², रेडियस 10 ही होगी ना क्योंकि ये डायमीटर है, इंटू h। अपने पास शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बनाया गया है, तो ये आ गया 500 पाई/3। इससे एक स्फेयर बनाया हम लोगों ने जिसकी रेडियस 5 है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब 125। तो मुझे बताइए इससे ये बना लिया, यानी कि 500 पाई/3। इसको पिघलाकर हम लोगों ने ये बना लिया, तो क्या कुछ बचा क्या?
मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर इसी को मेल्ट करके हम लोगों ने ये बना लिया है, तो क्या अपने पास कुछ बचा क्या? तो आंसर कितना आ गया 500 पाई अपॉन 3, और यहाँ पर भी यही है, तो रिमेनिंग तो कुछ बचा ही नहीं, आंसर कितना आ गया 0। अगला क्वेश्चन फिर करो आप लोग। ये अब आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ हैविंग साइड ए सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल, और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं 100% बता देता हूं आपको। वो तो हम लोग बड़े लेवल के, टफ लेवल के, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस भी हमेशा करते हैं, क्योंकि एसएससी के लेवल के ही पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर पेपर थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, इसके अंदर की तरफ सर्किल बनाओगे तो उसकी रेडियस a/2√3 होगी। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसने हमारे लिए कहा है कि इसके अंदर की तरफ आप लोगों ने एक स्क्वायर बना दिया। तो मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होगा वो क्या इसका जो डायगोनल होगा वो इसका डबल क्या a/√3 होगा क्या? और एरिया का जो फॉर्मूला, किसी भी स्क्वायर के डायगोनल अगर आपके पास है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ ऑफ d² आप लोगों को आता है क्या? इसका स्क्वायर करना है a²/3, तो a²/6, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सारे लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 176। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, बिल्कुल मतलब जो आप लोग खुद ही कर सकते हो अगर चाहो तो, थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक ठाक टाइप की है तो। पहले 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चंस अच्छे थे, फिर ये क्वेश्चंस आसान हैं। 312 से लेकर 370 तक के जो क्वेश्चंस हैं या 380 तक के क्वेश्चंस हैं, वो फिर से 60 क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस चेक करने के लिए, क्या आपने सही तैयारी की है या नहीं की है। मैं तो आपको सॉल्यूशन जो है वो 201 से 412 या 400 जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे देख लेना। मुझे आप लोग ये बताओ, अब आपको इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चंस में। आधार, समकोण, त्रिभुज और एक प्रिज्म है। प्रिज्म है, अच्छी बात है। एक साइड 10 है, दूसरी साइड 12 है, तो प्रिज्म की ऊंचाई अगर, तो मुझे बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आधार का क्षेत्रफल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो अब आपको ये चेक करना है वहां पर कि बेस क्या है। तो बेस राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो आ गया यहां से यहां तक, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कितनी दी हुई है? हाइट हम लोगों को दी हुई है 20 सेंटीमीटर। 2 से कट गया अपने पास 6 बार, तो ये आ गया अपने पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास आ गया है। ये लो, अगर अपने पास 6 ग्राम है तो गुना कर देंगे 6 से, 6 ग्राम से, तो क्या अपना आंसर 7200 ग्राम आएगा क्या? यही अपना आंसर है। इसने केजी में कहा है तो क्या आपका आंसर 7.2 होगा क्या? ये अपना आंसर है। अरे वाह बलराम भाई, मतलब आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, ये क्वेश्चंस आपसे होने लग गए हैं, और आप लोग लिखते हो कि हाँ सर अब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तो थोड़ा सा सही लगता है। अगला करो, 177 कर लो। बिल्कुल ठीक है भाई। अब इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। सीट तो इस पर डाली हुई है ना आपके लिए, ये पीडीएफ सेक्शन में देखो आप। किसी वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 हो तो आयतन क्या होगा? देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, इधर ध्यान देना मेरी तरफ बोर्ड पर। अब आपके पास प्रिज्म अगर है और उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। लेकिन आधार का परिमाप कहां से निकालेंगे जब आधार की साइड ही नहीं है अपने पास? स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी साइड है ही नहीं, हाइट दे दी। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एलएस से। एलएस का मतलब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, बराबर हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 608
देन फाइंड द वॉल्यूम। तो घबराना मत, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी। यहाँ से 2 का भाग दोगे तो ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 30a, यहाँ आ जाएगा -304 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। आपको सोचना है कि ऐड करने पर तो 30 आए और इनटू करने पर माइनस का अपने पास 304 आए। तो 8 ऐड किया तो प्लस का 30, इनटू किया 8 8 64, 24 और 36। अगर आपको ए का मान निकालना है अलजेब्रा से, अगर आपको पता हो तो इनके साइन चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो अपने पास ये तो हो नहीं सकता। आधार की साइड कितनी आ गई 8, और अगर आधार की साइड आपके पास 8 आ गई है तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो? क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो क्या हमारा जो आंसर आएगा वो 960 सेंटीमीटर आ गया है। ये अपना आंसर है। बिल्कुल ठीक है क्या? अरे वाह भाई, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर मुबीन, बिल्कुल एकदम बढ़िया आंसर। क्या प्रिज्म और पिरामिड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ने करने शुरू किए हैं या नहीं किए हैं वो बताइए। और एक चीज मैं बता देता हूं, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो करो, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर ऐसे ही आने। इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, आप इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ कि कितना फास्ट कर सकते हो। करने का तरीका यही है, सारे ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक बच्चा इसको 1 मिनट में करेगा, दूसरा स्टूडेंट इसको 3 मिनट में करेगा, डिपेंड आप पर करता है। अगला चैप्टर पंकज होगा ट्रिग्नोमेट्री। कल से शुरू होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मुझे बताइए, ये तो मैं बता चुका हूं क्या, धातु के 3 घनों को पगलाकर 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, क्या 12 का क्यूब होता है? बताओ, याद है कि एक बार देखकर बताओ। अगला देखो, चलो पढ़ो और करो। क्वेश्चन नंबर 179 पढ़िए और आप लोग कीजिए। एक S सेंटीमीटर परिमाप अपने पास दिया हुआ है, S1 का परिमाप है, S2 के परिमाप से 12 मीटर अधिक है। यदि S1 का क्षेत्रफल S2 के क्षेत्रफल के 3 गुना से 11 कम है। देखना, 2 है अपने पास, S1 है और S2 है। एक स्क्वायर है S1 और दूसरा जो स्क्वायर है वो है अपने पास S2। मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर S1 का परिमाप S2 के परिमाप से 12 मीटर अधिक है। इसका मतलब इसकी साइड अगर x होगी तो इसकी साइड क्या x+3 होगी क्या? 12 मीटर अधिक है तो 12 एक तरफ तो अधिक हो नहीं सकता। टोटल 12, 3 मीटर इसमें अधिक होगा, 3 इसमें अधिक होगा, 3 इसमें अधिक होगा और 3 इसमें अधिक होगा, तब टोटल 12 मीटर होगा। इसका परिमाप P है और इसका परिमाप है P+12। और यहां पर अगर आपको साइड निकालनी है तो इसकी साइड होगी P/4 और इसकी साइड ये होगी, तो इसको लिख सकते हैं P/4 + 3। और ये अपने पास साइड कितनी है P/4, और P/4 को मैंने आसान चीजें करने के लिए अक्स मान लिया है एक बार ऐसे, या डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो कि 12 मीटर अधिक है, 4 साइड होती हैं, प्रत्येक में 3-3 अधिक होगा। S1 का एरिया, S1 का जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है ये, S1 का एरिया S2 के क्षेत्रफल से 3 गुना से 11 कम है। मुझे आप लोग ये बताइए, द्विघात समीकरण बनेगी नहीं, क्या S1 का पेरीमीटर यहां से निकाल लोगे क्या? इसका फॉर्मूला होता है अक्स स्क्वायर। S1 का एरिया S2 के क्षेत्रफल के 3 गुना से 11 कम, ठीक है। इसका एरिया 3 टाइम्स से 11 कम, अक्स स्क्वायर +9 + 6x। नहीं, द्विघात समीकरण नहीं बनेगी भाई इधर, क्योंकि 3x² है। तो यहां पर ये बन जाएगा अपने पास 2x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी -6x -20 = 0। तो यहां पर x² -3x -10 = 0। तो ये अपने पास इंटू करने पर तो अपने पास 10 आए और ऐड करने पर माइनस, तो -5 और क्या -2 ही होगा क्या? -2 नहीं होगा, +2 होगा। ऐड करने पर -3, गुना करने पर ये। अक्स का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज होता है, ध्यान रखना, माइनस की जगह प्लस
और प्लस की जगह माइनस, माइनस वाली साइड हो नहीं सकती, 5 अगर ये है तो इसकी साइड 8 आएगी, ये 5 आएगा, तो परिमाप होगा 32। क्या कर लिया है क्या सभी ने? एकदम ठीक है, एकदम सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया है और मुझे आप लोग बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लोगे क्या? पढ़कर देखो। हाँ अक्षत, लैपटॉप में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होगा, डाउनलोड क्योंकि अपने जो ऐप है उसी में होगा, तो लैपटॉप में नहीं मिलेगा भाई। एक प्रिज्म का आधार 28 सेंटीमीटर, परिमाप का एक त्रिभुज है और अंत वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। देखना सारे लोग अगर ये फॉर्मूले याद है तो गुना ऊंचाई बराबर अपने पास 336। यहां पर अपने पास ऐसा कहा गया है कि 28 परिमाप है और इसके अंदर की तरफ वृत्त का जो ये दिया हुआ है इसकी रेडियस दी हुई है 4, तो कोई सा भी उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेडियस का फॉर्मूला क्या क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, आपको याद है क्या? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो रेडियस दी हुई है 4, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर अपने पास परिमाप 28 है तो क्या 14 होगा क्या? तो यहां पर एरिया जो होगा वो 56 वहां पुट करके सोल्व करके क्या आप लोग हाइट निकाल लोगे क्या? आंसर आ जाएगा 6, जो कि अपने पास बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सारे लोग। आपके दिमाग में ये चीज तो आ गई थी ना, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन एस, वो जरूरी है। अगला करो। इसको क्या याद है क्या? मुझे आप लोग बताइए, ये अगर 4 है, आंसर आया या नहीं आया उसका मुझे नहीं पता, लेकिन रेडियस का फॉर्मूला a अपॉन 16, हाँ ना बताइए, क्या सभी लोगों को याद है क्या ये? तो हाँ ना बोलिए फटाफट। यहां पर बना, यहां पर बना, यहां पर बना, स्क्वायर बना, कुछ भी बने, वो तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ठीक ठाक समझाया था। ललन चौधरी आप फ्रेशर हैं और आपके सारे क्वेश्चंस होने शुरू हो गए हैं, सोल्व नहीं हो रहे सारे क्वेश्चंस। तो ललन आपके क्वेश्चन सारे अगर सोल्व नहीं हो रहे तो देखो 200 मैंने करवा दिए हैं और 200 जो क्वेश्चन है वो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में करूंगा टोटल 500 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सभी का अगर मैं 400 में क्वेश्चन को भी करवा दूंगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आधे आप करो, 200 भी वैसे कोई नहीं करवाता। आप कहीं पर देखिए क्लास के अंदर 200 क्वेश्चंस करवाना, एक एक क्वेश्चन करवाना बहुत होता है, ठीक है ना? अब ये चीजें आपको याद होगी। अगला करो 82, 10 और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, याद रखना बड़ा सिलेंडर कौन सा बनेगा, ये दोनों तरफ से आपको मोड़ कर देखना है। एक बार अगर आप लोग इसको ऐसे मोड़ते हो, इसको अगर ऐसे मोड़ते हो तो 2 पाई आर बराबर होगा 10 के, तो रेडियस होगी 5 अपॉन पाई और हाइट जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी 8 के, तो वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर यानी 25 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कट गया है तो ये आ गया 200 अपॉन पाई। अब अपने पास देखना एक चीज ध्यान रखना, 200 अपॉन पाई से बड़ा कोई है ही नहीं तो हम लोग इसी को टिक कर देते हैं। हमें पूछा कि बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो दूसरी तरफ से अगर मोड़ोगे तो उससे छोटा ही आना है। यह याद रखना, ध्यान रखना कि अपने पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसे ही मोड़ना पड़ेगा, वो दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। ये अपने पास 10 है और ये अपने पास 8 है, तो अगर अपने पास पहले 200 अपॉन पाई आ गया तो फिर दूसरा देखना चाहिए हमें। वैसे तो सही रूल तो ये है कि दूसरा देखो, जिसको ऐसे अगर मोड़ोगे अब की बार तो 2 पाई आर होगा 8 के बराबर। अब जिन बच्चों ने पहले से क्लास नहीं ली होगी, जो मुझसे बेसिक नहीं पढ़कर आए होंगे, उन लोगों को तो इसमें प्रॉब्लम आएगी भाई। तो पाई आर स्क्वायर
16/पाई² इंटू हाइट। लेकिन जो पढ़कर आए होंगे ये मोड़ने वाले क्वेश्चंस और ये सारे मैंने डिटेल से आपको बताए थे, तो ये छोटा आना है, हमें तो बड़े वाला पूछा गया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 183, चलो करने की कोशिश करो। अभी इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए तिरछी ऊंचाई, व्यास अगर समान है तो पाई आर एल और पाई आर एल, पाई आर से पाई आर एल कट जाएगा क्योंकि रेडियस समान है व्यास, तो L1 L2 का रेशियो होगा। यही अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अगला करो चलो। आयतन पूछा है बचे हुए भाग का, रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये और आसान होता है, अगर कभी भी रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम अगर पूछ ले तो वो आसान होता है। मैंने तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना समझाया था। शुभम अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूं, देख के कर लो ऐसे, नहीं तो हर बच्चे का कोई ना कोई डाउट होगी। फिर भी अगर नहीं होते हैं तो एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगवा देता हूं, सैटरडे या संडे को। लेकिन अभी तो मैं पूछना शुरू करूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो सभी की होगी, कोई ना कोई। इसमें भी मुझे पता है क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए काफी दिन हो गए, ये भी कोई ना कोई पूछेगा जरूर, जो प्रॉब्लम सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और देख लेना आप जिस दिन करूंगा उस दिन। तो एक बार कर लो विद सॉल्यूशन देख के, क्या पता आपको हिंट मिल जाए। और फिर भी अगर नहीं हो तो फिर मैं तो हुई। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इससे एक शंकु काटकर अगर बाहर निकाल लोगे यहां से, सेम हाइट का और सेम रेडियस का, ये कौन काटा यहां से और बाहर, तो बचे हुए वाले वॉल्यूम का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा बचे हुए भाग का, वो क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा क्या? पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच कितना होगा 16, क्योंकि टोटल का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस और हाइट सेम है, तो बचा कितना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, अपने पास सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये यहाँ 4 ही आएगा भाई, 16 नहीं आएगा। पाई आर स्क्वायर एच, मैंने गलती से इसका भी स्क्वायर कर दिया। कोई छोटी गलती हो जाए मुझसे जल्दीबाजी में तो उसको आप लोग देख लिया करो। ऐसे कभी कभार बोर्ड पर लिखते टाइम मुझे पता नहीं लगता, दिमाग में वो 4 ही रहता है लेकिन लिखा 16 जाता है, तो वो देख लिया करो कोई छोटी गलती हो जाए तो। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या? अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन एक बच्चा 154 200 तक कोई भी डाउट है पूछिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 200 तक कोई भी डाउट है आप लिख दीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस जो हैं सारे का सॉल्यूशन मिलेगा, आप देखकर करने की कोशिश करो। नहीं आए तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी सैटरडे या संडे को मैं लगा दूंगा, उस दिन उन चीजों को फिर मैं समझा दूंगा आपसे। अगर नहीं बन रहा हो क्वेश्चन तो चिंता मत करना आप, ठीक है। 30 क्लास लेकिन मैंने ले ली है। कल से मैं ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए शुरुआत करूंगा। एक वर्ग की भुजाएं गोले की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। ये वर्ग अपनी एक भुजा को देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये क्यों पूछ रहे हो आप? ये अपने पास रेडियस स्फीयर और इसकी साइड भी ये है। जो अब इसको रोटेट करवा के, रोटेट करवाने वाले क्वेश्चंस बताए हैं क्या? ऐसे यहां से फिक्स कर दिया और इसको ऐसे रोटेट करवाओगे तो सिलेंडर बनेगा। एक रेक्टेंगल का रोटेट करवाने वाला याद करो, इसमें तो ये दोनों बराबर है। तो इसका जो अपने पास वॉल्यूम होगा, क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर, आर की जगह भी ए, आर प्लस एच, ए प्लस ए। रेडियस भी अपने पास ए है और हाइट भी, तो 4 पाई ए स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर इधर आ गया। एक चीज को वो एस बोल रहा है, एक को ए बोल रहा है, तो ए बराबर एस आ गया। ठीक है किशोर कुंदन, ऐसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है यार।
200 के बाद इंपॉर्टेंट है उसको टिक कैसे करो, मैं सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी में आसान भी आते हैं, अच्छे लेवल के भी आते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सर ओनली टफ ही करना है तो वो 312 से शुरू कर दो, 200 तक कर लो, और फिर आपको लगता है मुझे तो टफ क्वेश्चन ही करने हैं तो वो 312 से आप लोग शुरू कर लीजिए। मोनिका सिंह का आंसर है 157। 157 में देखो 24 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक तरंग ताल में कूदने वाले लोगों की संख्या x है, जिससे जल का स्तर इतना ऊपर उठ गया। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास पानी का वॉल्यूम जितना ऊपर उठा, लंबाई और चौड़ाई तो ये दी हुई है, और 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे 100 से, बराबर पानी का तल जितना ऊपर उठा उस वाले भाग का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमें अगर सिलेंडर डालें उसका वॉल्यूम पता है, हमें अगर कोई स्फीयर डालें उसका वॉल्यूम पता है, क्यूब डालें उसका वॉल्यूम पता है, कोन डालें उसका, प्रिज्म, पिरामिड, कुछ भी डालो वॉल्यूम पता है। अब व्यक्ति का वॉल्यूम थोड़ी ना पता है कि व्यक्ति कूद गए उसके अंदर, तो व्यक्ति अलग अलग वॉल्यूम होता है, इसलिए वो खुद ही लिख कर देगा कि प्रत्येक व्यक्ति का वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब है। तो यहां पर अक्स व्यक्ति कूदे और एक का वॉल्यूम है 1/10, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 2 से 12 बार। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान और था, ये तो ज्यादा आसान और था। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है 187 कहां गया, ये रहा। देखिए आपको ये नहीं पता कि अर्धवर्तीय चक्रिका क्या होती है। अगर अपने पास कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर अगर है ऐसे, इसको अगर मैं यहां बीच से काट दूं, सिलेंडर का आधा भाग काट दें, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवर्तीय चक्रिका। अगर सिलेंडर को इसकी है तो मोटाई बोलेंगे, जो सिलेंडर में हाइट होती है उसी चीज को यहां पर हम लोग मोटाई बोलना शुरू कर देंगे। तो 2 है, और इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास क्या होगी, अपने पास 4 होगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है पाई r² इंटू h, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उससे हाफ होता है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? उम्मीद है आपको। फिर तो आपको गोले बनाए गए हैं, इसको आपको पहले सेंटीमीटर में बदलना है, बराबर कर लेना, आपका आंसर शायद इस क्वेश्चन का ये आ जाएगा। जब भी आप लोग, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन, ये करो आप लोग, ये आपसे नहीं होगा, इसको कीजिए। ये वाला क्वेश्चन काफी सारे लोगों से नहीं होगा, इसको कर लीजिए आप लोग। जिसकी बाह्य भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और अच्छी बात यह है कि इसका ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, ठीक है। देखो, तो जब भी अपने पास ये बॉक्स है जो एक तरफ से खुला है, याद रखना बॉक्स बंद हो, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मैं निकालना सिखा चुका हूं कि बाहर भी 6 पृष्ठ होंगे, अंदर भी 6 होंगे। अगर ऊपर की तरफ से बंद हो तो बाहर वाले एक पृष्ठ का एरिया निकालो, 6 से गुना कर दो टोटल का, अंदर वाले का एक पृष्ठ का एरिया निकालो, 6 से गुना कर दो टोटल का, अगर ऊपर से बंद हो तो। लेकिन अब की बार ऊपर से ये बंद नहीं है। ये कोई भी बॉक्स है, ये लो, जिसकी बाह्य भुजा की लंबाई 5 है। देखना आप लोग, ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। यहां पर इसकी मोटाई अगर 0.5 है, बक्से की जो मोटाई है वो 0.5 है, तो मुझे आप लोग ये बता दो, ध्यान से कोशिश करना 3D में सोचने की। बक्से की मोटाई अगर 0.5 है तो बाहर वाले की तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होंगी। 5 लंबाई है, 5 है, क्यूब है, 5 और 5,
लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो 5 और 5 होगी, लेकिन जो आपने बॉक्स बनाया है वो अंदर से खोखला है, इसकी 0.5 तो इधर से कम होगी, 0.5 इधर से कम होगी, तो क्या 4 हुआ क्या? और मुझे बताइए 0.5 उधर से कम होगी, 0.5 इधर से कम होगी, तो क्या ये भी 4 हुआ क्या? लेकिन जो बॉक्स खुला बंद अगर रहता है, तो बंद अगर रहा तो अंदर वाली 4 4 4 आ जाएगी, और एक का क्षेत्रफल अपने पास 25 और अपने पास 6 है, एक का क्षेत्रफल 16 और अंदर की तरफ भी 6 है, तो टोटल सरफेस एरिया। लेकिन बॉक्स अगर ऊपर से खुला है तो याद रखना, अब की बार ये जो गहराई में अगर आप लोग जाओगे, इधर की तरफ अगर आप लोग जाओगे, तो ये जो अपने पास इसकी मोटाई जो अपने पास होगी, याद रखना नीचे से तो अपने पास 0.5 कम हो जाएगी अब की बार, लेकिन ऊपर से अपने पास 0.5 कम नहीं हो पाएगी। मैं ये चीज आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है मैंने क्या समझाया आप लोग समझ पाए होंगे। ये जो थोड़ा सा सही डायग्राम अगर बनाओगे तो वो इधर से आएगा, थोड़ा ऐसे दिखाई देगा। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कोशिश करना सीखने की। अपने पास यहां पर 5 है और बाहर की तरफ 5 पृष्ठ होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5, एक का क्षेत्रफल 5 है और ऐसे 5 है, इनटू कर देंगे 5 से प्लस। आगे देखिए, कोशिश करना सीखने की। जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले में इस पृष्ठ 4, लेकिन इसकी जो गहराई होगी वो अपने पास होगी 4.5। तो इस एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि गहराई में इसकी बाहर वाले की तो लंबाई 5 है, लेकिन बॉक्स ऊपर से खुला है तो 0.5 सिर्फ ऊपर से कम होगा, तो इसकी लंबाई 4.5 आएगी, याद रखना। और इस एक तरफ के पृष्ठ का अगर एरिया हम लोग निकालें तो वो होगा 4.5 इंटू 4, ऐसे 4 पृष्ठ। सर 5 होने चाहिए, आपने 4 ही क्यों लिए? होने 5 चाहिए, आपने 4 ही क्यों लिए? मैंने 4 इसलिए लिए क्योंकि जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो अपने पास ये 4 गुना 4, जो ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है ना, उसके बराबर होगा। फर्श में तो इधर से भी 0.5 कम हुआ है, इधर से भी 0.5 कम हुआ है, तो ये अपने पास कितना ऐड होगा? 16। क्या सर इससे आंसर आ जाएगा क्या? इसको सोल्व करोगे तो 214 आएगा, लेकिन ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? जो भी देख लेना भाई, सोल्व करने पर अपने पास इससे मतलब मैच नहीं होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अपने पास ऊपर की तरफ जो रिंग बचेगी, जो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये लकड़ी की जो मोटाई बचेगी, इसका क्षेत्रफल भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है फिर? तो ऊपर से अगर देखोगे तो ये है 25, 5 गुना 5, और अंदर वाला है अपने पास 4 गुना 4, 16। तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा 25 गुना 16। ये सोल्व कर लेते हैं, चलो। ये आएगा 125। ये ऐसे 4 पृष्ठ होंगे ना, ये ऐसे पृष्ठ कितने होंगे? 4 होंगे, प्लस 16 फर्श का क्षेत्रफल। 5 बाहर की तरफ है जो एक जैसे होंगे, 25 गुना 5। लेकिन अंदर की तरफ जो दीवार होंगी ना 4, वो तो एक जैसी होंगी। लंबाई 4.5, चौड़ाई 4, चौड़ाई तो 4, लंबाई 4.5, और ऐसी 4 दीवार होंगी। और फर्श का क्षेत्रफल ये 4 गुना 4, 16 के बराबर होगा। फर्श का क्षेत्रफल ये वाला, फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो 16 के बराबर। और ये जो 25 माइनस 16, यानी ये जो 9 है, ये अपने पास ऐड होगा। 125, ये अपने पास 72 आ गया, ये अपने पास 16 आएगा, और इसमें 9 हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 50 और 222, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। 200 क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, 200 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको।